कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। टैक्सों की भरमार के बाद आवाम पर पेट्रोल बम मारने की तैयारी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन कायमा कमेटियों को 1200 सीसी तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस वक्त 1300 से 1600 तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत है। फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त अरकान की अक्सरियत ऐवान से गायब। IMF का दबाव। बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई। बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था। टैक्स वसूलियों का हदफ भी बढ़ा दिया गया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा कर दिया गया। हमारा 800 अरब रुपया पेंशन की मद में चला गया। यह गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। इस मसले को हल कर रहे हैं। इसाक डार का कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब। कहा, पेंशन के हवाले से कवानीन में तब्दीली जरूरी है। कोई भी शख्स एक पेंशन का हकदार है, उससे जायद का नहीं। उसे एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। इस्लाहात ग्रेड 17 से ऊपर वालों के लिए हैं। जो लोग फौत हो जाते हैं उसकी बेवा को पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे लिए उसकी अदायगी करना भी मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब पहुंच गए। मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल राब्ता। बजट 2023-24 की कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद IMF को आगाह किया जाएगा। मुमकिन स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 5 जुलाई तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल ही नहीं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसाक डार से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF का उन पर एतमाद नहीं रहा। इसाक डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। बजट में जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई है, IMF को इस पर तहफ्फुज़ात हैं। इसाक डार के बजट को IMF और तमाम इदारों ने मुस्तरद कर दिया। जो रेवन्यू अहदाफ बजट में रखे गए वो नाकाफी थे। मुल्क की इंडस्ट्री बुरानी कैफियत का शिकार है। हकायक पर पर्दा डाला जा रहा है। PTI हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवाम के लिए सहूलतों में इजाफा मौजूदा हुकूमत की तरजीह। अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। कहा, हमने बड़ी कीमत अदा की। अवाम की तर्जुमानी पार्लियामेंट में की। रिलीफ दिया, मसाइल भी हल किए। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ही सजा और जजा देने का मालिक है। PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया को नैब ने कल फिर तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ऑफिस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। तोशा खाना रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाक़िर नजबी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। मुआशी महाज हो, दाखिली महाज हो या खारजा, मौजूदा हुकूमत 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हुई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट। मोदी और जो बाइडन कलामियां। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की नाकामी। गैर मकबूल हुक्मरान जब सिर्फ तकरीरों और तस्वीरों के लिए लाए जाते हैं तो इक्तिसादी, दाखिला और खारजा पॉलिसियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। 13 मुर्दा पार्टियों ने मुल्क को गरीब का कब्रिस्तान बना दिया। नवाज शरीफ के आने या न आने से अब सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईद उल अजहा में चंद रोज रह गए। मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी। महंगाई का रंग कुर्बानी के जानवरों पर चढ़ गया। शहरियों का शिकवा, खरीदार बहुत कम पैसे लगाते हैं। जानवर पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। व्यापारियों का जवाब शिकवा। गुजरावाला की मंडी में ऊंटों ने रौनक लगा दी। मुल्तान में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर शॉपिंग प्लाजा में घुस गया। अथरे बैल का शॉपिंग सेंटर में खूब उधम।
दुकानों के शीशे तोड़ दिए। बैल के घुसने से दुकानदारों और शहरियों की दौड़े शॉपिंग छोड़कर भाग गए। काफी जद्दोजहद के बाद बैल को काबू करके मालकान साथ ले गए। 1-5 करने के बावजूद कोई न आया। दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। बैल मालकान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त देंगे ताजरों का ऐलान। ईद उल अज़हा करीब आते ही चोर भी सरगर्म हो गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन के इलाके में घर से 2 कुर्बानी के बकरे चोरी। 2 चोर सुबह 4 बजे घर में दाखिल होकर गैराज से बकरे खोलकर चलते बने। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है चोर बकरों को दीवार से फलांग कर साथ लेकर जा रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी की कीमतों को पार लग गए। सरकारी रेट नजरअंदाज। मार्केट में टमाटर 100 रुपए से ऊपर चला गया। हरी मिर्च 150 रुपए से जायद में बिकने लगी। लीमू 300 रुपए पहुंच गया। अदरक की कीमत 60 रुपए के इजाफे से 740 से 800 रुपए हो गई। लहसुन भी 285 रुपए से बढ़कर 300 रुपए पर पहुंच गई। बड़ी ईद पर पाकिस्तान रेलवे का बड़ा तोहफा। मुसाफिरों के लिए टिकट्स की कीमतों में 33% कमी का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रियायत का इत्तलाक तमाम मुसाफिर ट्रेन पर होगा। रियायत ईद के दिन 3 दिन हासिल होगी। गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क भर में आज बिजली का शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में आज बिजली की तलब 28500 मेगावाट। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक मुल्क में आज बिजली की पैदावार 20000 मेगावाट। शॉर्टफॉल बढ़ने के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, दही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में सूरज गजबनाक हो गया। शदीद गर्मी से लोग बिलबिला उठे। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। शदीद बारिशों की सूरत में शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट। कहा, तमाम मुतालिका और मकामी इदारों को अलर्ट रहने और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई। इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक के मरीज रिपोर्ट होने का मामला। पिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता 2 रोज में हीट स्ट्रोक के 10 मरीज लाए गए। जराये के मुताबिक 4 मरीज मुर्दा हालत में लाए गए। 1 मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया। जराये का कहना है कि मुतासर शख्स अस्पताल में कूलिंग सिस्टम ठीक न होने की वजह से जान की बाजी हारा। लाहौर में भी शदीद गर्मी ने 2 अफराद की जान ले ली। रवा साल जमीन को आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की 2 धारी तलवार का सामना। जहरीली या ग्रीन हाउस केसेस के अखराजात के बायस मौसमियाती तब्दीलियां जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनेगी। एल नैनो के बायस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हलाकतों का बायस बन सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने कायम मकाम सदर का मनसब संभाल लिया। काबीना डिवीजन ने कायम मकाम सदर के फराइज की अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी सदर मुमलिकत की वतन वापसी तक कायम मकाम सदर होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मिना में आज़मीन हज के क़याम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खैबा बस्ती आबाद हो गए। दुनिया भर से 16 लाख आज़मीन आज 7 और कल 8 ज़िलहज की दरमियानी शब मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होंगे। मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें मिना में ही अदा करेंगे। 9 ज़िलहज का आज़मीन हज अरफा के लिए रवाना हो जाएंगे। कराची मेयर इंतखाब। हाफिज नईम को वोट न देने पर मजीद 6 यूसी चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर हरीमाद शेख ने 6 अरकान की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया, आपके शोकाज नोटिस के जवाब में पार्टी मुतमईन नहीं। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में गैर हाजिर रहकर अपनी पार्टी चेयरमैन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की।
भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी LOC पर शहरियों की शहादत पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई 2003 के सीज फायर मफाहमत की खिलाफ वर्जी है। जंगबंदी मफाहमत का एहतराम करे और भारत वाक़े की तहकीकात करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखे। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके फायरिंग से 2 शहरी शहीद हुए और 1 शदीद जख्मी कर दिया गया। FIA फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई, 30 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुतअद्दिद शहरियों से जालसाजी और बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक भेजने में मुलव्वस। मुलजिम के कब्जे से 25 पाकिस्तानी पासपोर्ट, जाली बैंक मोहरे बरामद। मुलजिम से मुख्तलिफ ममालिक के जाली वीजे, चेक बुक, स्टैम्प पेपर और मुतअद्दिद चेक्स भी बरामद किए गए। कराची पुलिस और मुलजिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 21 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 2 डाकुओं को हलाक जबकि 26 को जख्मी किया गया। डाकुओं समेत 34 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 1522 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 55 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां तहवील में ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, तफ्तीश जारी। नवाब शाह के करीब मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बैरून मुल्क फरार हो जाने वाले खतरनाक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। अब तक 86 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। इंटरपोल की मदद से 22 मुलजिमान को मगरबी और अरब ममालिक से गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने वालों में सियालकोट के 21, गुजरावाला के 12, गुजरात के 11, वजीराबाद के 11 मतलूब मुलजिम शामिल। यूनान कश्ती हादसा, गुजरते वक्त के साथ अहले खाना की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। डस्का के 2 हकीकी भाइयों समेत 3 दोस्त भी कश्ती के मुसाफिर थे। सगे भाई वहीद, तस्कीन, फरियाद अली और एक दोस्त अभी तक लापता। घर में फिजा सोगवार, मेरे बच्चों का पता करवाया जाए, वालिद की हुकूमत से अपील। अब तक तहसील डस्का के 13 नौजवान लापता। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर आतिशबाजी के वाक़े में जाँ बहक होने वाले 213 अफराद की बरसी। 2017 में ऑयल टैंकर से निकलते पेट्रोल को जमा करने के लिए 250 से ज़ायद अफराद पहुँच गए। आग लगने से 213 अफराद लुक़मा अचल बन गए थे। वाक़े में मुतअद्दिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी आतिशबाजी की लपेट में आकर खाकिस्तर हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहली, कई साल गुजरने के बावजूद ऑडिट को मतलूबा रिकॉर्ड फराहम न कर सका। पुराना रिकॉर्ड भी तल्फ किए जाने का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक तहरीरी दरख्वास्तों के जरिए मुसलसल याद दहानियों के बावजूद कुछ मवाद का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर्स के लिए मतलूबा मालूमात को जाहिर करना और फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी। रिकॉर्ड की अदम तैयारी के मामले की मुनासिब सतह पर इंक्वायरी की जा सकती है। चंदूर पोलो फेस्टिवल का 7 जुलाई से आगाज, तैयारियां मुकम्मल। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक फेस्टिवल 9 जुलाई तक जारी रहेगा। PTDC मोटेल की तज़ीन व आराइश के सयाहों के लिए खोल दिया गया। कैंपिंग पॉड्स पर भी सयाहों की बुकिंग का आगाज। मानसहरा और मानकियाल कालाम के दिलकश मकामात पर टूरिस्ट जोन्स कायम कर दिए गए। गिलगित में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबले में उस्मान वजीर ने अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया। चैलेंजर तंजानिया के बॉक्सर को शिकस्त। 8 राउंड पर मुसलसल वर्ल्ड टाइटल फाइट के पहले 6 राउंड्स में तंजानियन हरीफ ने उस्मान वजीर को टफ टाइम दिया। आखिरी 2 राउंड में उस्मान वजीर ने ताबड़तोड़ हमले करके हरीफ को बेबस कर दिया। 11वें इंटरनेशनल मुकाबले में फातेह करार पाने वाले उस्मान वजीर अब तक नाकाबिले शिकस्त। उस्मान वजीर की जीत पर लालक जान शहीद स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। किंग ऑफ पॉप, आलमी शोहरत याफ्ता अमेरिकी गुलकार और मौसीकार माइकल जैक्सन की 14वीं बरसी। एक के बाद एक हिट म्यूजिक एल्बम देने वाले माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को हरकत क़ल्ब बंद होने से 50 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मद्दा आज भी उनकी मौसीकी और गानों के दिलदादा।